थैंक यू आरजे। सबसे पहले मैं ऑलमाइटी का थैंक्स करूँगा और उसके बाद इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग जो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा, अगर एसडीपीओ मीर गफूर सर और जेएस रखवाल सर, ये इन दो ऑफिसर्स के एफर्ट्स थे जो ये टूर्नामेंट इतना सक्सेसफुल हुआ। हमने सारे टूर्नामेंट्स के बारे में जो जानकारी हासिल की, क्योंकि हम क्रिकेट पैटर्निटी से जुड़े हुए हैं, जो नोएडा में हुआ, जो किश्तवाड़ में हुआ, जो रामन में हुआ, हम ये नहीं कहते हैं कि वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो यहाँ का इनिशिएटिव जो पुलिस की तरफ से था वो काबिल तारीफ़ ही नहीं सिर्फ, बल्कि उनके लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं है कि हम किस तरीके से उसकी तारीफ़ करें। क्योंकि यहाँ के टूर्नामेंट की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में हुआ। जब हमने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि हमारे आवर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए, यानी 20 हैं तो 20 होने चाहिए, अगर हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैक्सिमम 2 आवर्स हम कम कर देते हैं, तो 18 का एटलीस्ट होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रही कि अगर टीम्स कोऑपरेट जिस मैच में हमें किया उसमें हमने पूरे 20 आवर्स का कराया, तो हमने एक प्रोफेशनल फील देने की कोशिश की टीम्स को। रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जितना भी हमारे पास था हमने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई किया, मॉडिफाई किया, और वो हमने जो है प्लेयर्स को खेलने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं पे भी लाइव नहीं हुआ, हमने यहाँ पे इसे लाइव भी किया, और इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के टूर्नामेंट की सक्सेस क्या है। कि हम आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। इनफैक्ट अभी हमने फंक्शन में भी एडीसी सर को बोला, एएसपी सर को बोला, हमने डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह सर को भी बोला कि सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि इसका जो फेज़ सेकंड हो वो इससे भी बढ़िया हो, और वो तभी पॉसिबल है कि अगर वो भदरवा में हो। हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का जो इसको टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का जो नज़रिया है, सिस्टम है, वो टोटली डिफरेंट है। तो हम आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर इसका सेकंड फेज़ भदरवा में पॉसिबिलिटी होती है तो वो यहाँ पे कराया जाए। तो दूसरी चीज़ ये कि हमारा ये मानना है कि ये इसलिए दोनों ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में जो एफर्ट्स रहे वो इसलिए बढ़िया रहे कि जो हमने देखा, जो हम जानते हैं कि ये खुद भी बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और क्रिकेटर करंट अभी भी जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए जो उसके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनका उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक इवेंट में, उस गेम में जो है उनका अपना भी एक अच्छा रोल होना चाहिए, उनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो कोई चीज़ जो है सक्सेसफुल होती है। तो यही चीज़ है, यही रीज़न है। रही बात हमारी जो टीम इस टूर्नामेंट में जो पहली सेमीफाइनल जीती और सेकंड फेज़ के लिए हमने क्वालिफाई किया, तो हम कोशिश करेंगे, और हम प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हैं, क्रिकेट इज़ ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पुलिस ने हम पे भरोसा दिखाया है और हमने जो यहाँ पे परफॉर्म करके लोगों का दिल जीता है, हम सेम उसी पैटर्न पे जो अपनी गेम को वहाँ पे भी खेलेंगे, और वहाँ से भी हम जीत के जो है लाएंगे, कप यहीं पे लाएंगे। हमारी पूरी उम्मीद है, और उसके लिए हमारी मेहनत जो है वो आज से स्टार्ट होगी। टीम की जो प्रैक्टिस सेशन जो है वो आज से स्टार्ट होंगे। थैंक यू आरजे। हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है आरिफ नज़ार साहब का अहम किरदार अदा रहता है कि भले अपना टूर्नामेंट हो या फिर कोई दूसरा टूर्नामेंट किसी भी कम्युनिटी का हो। तो आरिफ साहब, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो है ये टूर्नामेंट जब पुलिस ने करवाया, तो कैसा लगा आपको? शुक्रिया आरजे जी। पुलिस का जो ये टूर्नामेंट DKR रेंज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका मौजू खेलो खेल बोलो नशा था, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसका मौजू जो था वो पूरा हो गया है। भदरवा पुलिस ने जितनी मेहनत की, सारे पुलिस वालों ने मेहनत की, उसमें सरफहरिस्त नाम जो है मीर गफूर SDPO भदरवा, JS रखवाल SHO भदरवा, और इरशाद साहब इंस्पेक्टर भदरवा, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज कराया। और इसका जो मॉड्यूल था खेलो खेल बोलो नशा, मुझे लग रहा है कि ये इसमें कामयाब हो गए, क्योंकि तमाम जवान लड़के जो किसी न किसी वजह से राह से भटक गए थे, वो सारे मैंने ग्राउंड में देखे, कुछ खेलते हुए देखे, कुछ तमाशाइयों की शक्ल में देखे। तो इनका ये मॉड्यूल जो है पूरा हो गया, और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ, ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हर चीज़ रही। कहना है
बेशक पुलिस ने बहुत अच्छी एफर्ट यहाँ पे की, बच्चों को डाइवर्ट होने से बचाया। कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 साल से पुलिस यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। एंटी ड्रग्स इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बढ़िया है। उसी पॉलिसीज़ में शायद एक पॉलिसी ये भी है, खेलो खेल भूलो नशा, ये भी मॉगस की बहुत अच्छी। तो अभी तक जो है आपको क्या लगता है कि यूथ में जो है पुलिस का कितना अहम किरदार रहा है भदरवा में? बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है भदरवा पुलिस का यूथ के साथ। थैंक यू सर। कैसा रहा कि पुलिस का जो काम है बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे काम से निकल कर जो है आपने एक टूर्नामेंट कराया, पब्लिक के बीच रहे, तो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहता हूँ आरजे बशीर, आपको स्पेशल थैंक्स। पर्पज़ ऑफ द टूर्नामेंट वाज कि खेलो खेल भूलो नशा, जो पंचलाइन हमने इसकी रखी थी, थीम रखी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट करना चाहते थे, इंक्लूड करना चाहते थे, इसके साथ जोड़ना चाहते थे, जिसमें आपका बहुत पॉजिटिव रोल रहा। हमने एक कॉल किया और एक कॉल पे आपने बिल्कुल भी मतलब टाइम ना लेते हुए बिल्कुल भी कोई उस पर बात नहीं की कि क्या चार्जेस रहेंगे आपके, कुछ नहीं। आप एक कॉल पे हमारी आए यहाँ पे, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि इससे जो आपने लाइव किया हम 100 टाइम्स ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाए। सेकेंडरी मैं ये कहूँगा कि ये इट वाज एन इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड कि लोगों को हम इस जो हमने स्लोगन दिया था इसका, खेलो खेल भूलो नशा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकें। वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि हम लोगों को जो डिट्रैक्ट हो रहे हैं उनको वापस ट्रैक करें, नशे से दूर ले जाए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के पास ले जाए। जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, एक प्रोसेस हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, मैं और एसडीपीओ साहब डिस्कस करने लगे तो हमें पता चला, हमें ये जानने को मिला कि यहाँ पे लोग, बहुत से लोग जो हैं वो क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। क्रिकेट तो हर आदमी जानता है, खेलता है, खेलना चाहता है, बट हमने देखा कि भदरवा में क्रिकेटिंग कल्चर है। उसके बाद मैंने एसडीपीओ साहब ने डिस्कस करके मैंने आरिफ नजार को इसमें लंच किया, जोड़ा, इनसे व्यूज़ लिए, समीर भाई से बात की, जिनका लेटर ऑन बहुत पॉजिटिव रोल रहा, बहुत तगड़ी सपोर्ट रही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में और सक्सेसफुली कंक्लूड करने में। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाता, इनफैक्ट नामुमकिन हो जाता हमारे लिए इस लेवल पे इस तरीके से कंक्लूड करना। तो हमें लगा कि ये भदरवा में क्रिकेटिंग कल्चर है, दिस इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, दिस इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकेंगे और अपना मैसेज अच्छे तरीके से और ब्यूटीफुली हम उसको अपना कन्वे कर पाएंगे। एसएचओ साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमारा मकसद जो है वो यूथ के लिए है और लोगों के बीच जो आपस में यहाँ पे कुछ भी ऐसा भाईचारा जो है जिसको ख़राब करना चाहते हैं उस लिहाज से भी। दूसरी तरफ आपने नशे की बात की, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है माशरे में, वो कोई भी माशरा हो, और आपने यहाँ पे ये काम किया। दूसरी तरफ आपने टूर्नामेंट की बात की, तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि बाकी जगहों में जो है 15 टीमें, 10 टीमें, 12 टीमों को खिलाया गया और आपने 40 से ऊपर टीमें यहाँ पे इनको पार्टिसिपेट करवाया? देखिए बशीर, मैं इससे पहले भी बता चुका कि हमारा पर्पज़ था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक, यंगस्टर्स तक पहुंचना और उनको इस इवेंट के साथ जोड़ना। इनिशियली हमने डिसाइड किया था, जैसे बाकी जगह पे हो रहा है, कि 18 से 20 टीमें खिलाएंगे, 4 दिन का टूर्नामेंट होगा, बट पर्पज़ को देखते हुए, मोटिव को देखते हुए हम टीम्स आती की हम इंक्लूड करते हैं, जिससे हमारा इवेंट जो है 15 से 20 दिन चला इनफैक्ट, बट लोग ज़्यादा इससे कनेक्ट हुए। आपके माध्यम से हुए, खेल के माध्यम से हुए, जो डायरेक्टली कनेक्ट थे, इनडायरेक्टली देखने के लिए जो लोग आते थे। पर्पज़ वाज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें, इस वजह से जितनी टीम्स आती गई हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। बेसिक पर्पज़ वाज टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर प्लेयर्स और यंगस्टर्स कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ध्यान दें, जुड़ें, खेलें, देखें और बाकी चीज़ों से, गलत चीज़ों से, नशे से, ड्रग्स से या किसी भी एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ से दूर रहें। इसमें जो है आपको लोगों का साथ जो है वो किस तरह से रहा? जैसे आपने स्पॉन्सर की बात की, ऑल ओवर जो यहाँ लोगों ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। देखिए, ये आइडिया हमारा ज़रूर हो सकता है, ये सोच हमारी ज़रूर हो सकती है, बट इस सोच को ग्राउंड पे लाने तक, उसको इम्प्लीमेंट करने तक, खेलने तक, खिलाने तक और वहाँ से आज की जो इसकी अवार्ड सेरेमनी थी, इसमें बहुत सारे लोगों का अनकंडीशनल सपोर्ट रहा। मैं सबके नाम शायद ना ले पाऊँ अभी। आरिफ नजार,
समीर भाई मेरे साथ बैठे हैं, जरगर क्लॉथ हाउस करके है, इकवान मेडिकॉस है, जंडियाल स्वीट्स है। हमारे जो लड़के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, बहुत ही फेयर डिसीजन उन्होंने किया और बहुत कड़ी धूप में 3-3 मैच एक दिन में करवाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो लोग डटे रहे, बहुत अच्छी मेहनत करते रहे। हमारे ग्राउंड्समैन जो थे, मुझे नाम भी नहीं याद उनका, क्या नाम है, खुर्शीद, वो इतना डेडिकेटेड आदमी मैंने देखा कि मतलब बॉल, क्रिकेट, मैटिंग, सब कुछ वो A to Z वो काम करते। तो डेडिकेट, मैंने कहा कि भदरवा में क्रिकेट के लिए लोगों के दिल में जगह है, वो जगह कहीं ना कहीं कवर हो रही थी, उस जगह को दोबारा से रिक्रिएट करने की हमने कोशिश की है। और हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं ये तो आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के व्यू से हम जान पाएंगे। बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे पाएँ, वो जगह दे पाएँ जहाँ पे लोग इस आगे आएँ। टैलेंट तो है ही है भदरवा में, नो डाउट। ये मेरे साथ छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसने एक टीम में पार्टिसिपेट किया, ही वाज़न्ट प्लेइंग 11 और बढ़िया खेला, ये अच्छा खेला। इस तरह यहाँ से पता चलता है कि डेडिकेशन लेवल क्या है, इंटरेस्ट लेवल क्या है भदरवा के अंदर। आप खुद भी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, आप खुद भी बहुत अच्छा खेलते हैं, SDPO साहब भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ का जो टैलेंट है बच्चों का, उन्हें आगे ले जाने के लिए जो है पुलिस आगे कैसा काम करेगी? देखिए, समहाउ मैं ये कहूँ कि ये पार्ट ऑफ माय ड्यूटी तो नहीं होगा, बट पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कि मैं जहाँ भी रहूँ, एज ए SHO हूँ, एज ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, इट इज़ माय ड्यूटी, माय जॉब टू सेव माय नेशन, सेव माय कंट्री, सेव माय सिटी। और जहाँ मैं रह रहा हूँ, लोगों को बुरी चीज़ों से निकाल कर अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाऊँ। हालांकि अगर आप कहें तो ये मेरी नौकरी का, मेरी ड्यूटी का पार्ट ना भी होगा, बट समहाउ मैं तो उसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दूँ, बुरी चीज़ों से दूर लेके जाऊँ, अच्छी चीज़ों की तरफ मोटिवेट करूँ। उसी के एक पार्ट ये भी था कि हम ये टूर्नामेंट करवाया, सक्सेसफुली यहाँ तक हम पहुँचे। सर, आज तक बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, जैसे आपने फर्स्ट फेज़ जिसे कहा जाता है आपने यहाँ पे करवाया भदरवा में, ट्रॉफीज़ वगैरह नहीं मिलती है, उसको यहीं पे ख़त्म नहीं किया जाता है। आपने उसका फाइनल भी ये सेमीफाइनल को ही फाइनल आपने कर दिया, तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे हौसला अफजाई की उन 2 टीमों की जो डोडा में जाके खेलेंगी, उनके साथ जो है आपका किस तरह से विशेष रहेगी उनकी? पहले तो मैं भूल गया, आपने पूछा कि बीइंग स्पोर्ट्समैन, इतना अच्छे स्पोर्ट्समैन तो नहीं है, SDPO साहब ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, उनका स्थान ज़्यादा अच्छा है, बट कोशिश करते हैं समहाउ हम कनेक्टेड रहे क्रिकेट के साथ। ड्यूरिंग स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़, स्कूल की टीमें भी खेलते थे, जब छुट्टी मिलती थी, जम्मू की गर्मी में 45 डिग्री में भी संडे को पूरा दिन खेलते थे हम लोग। इंटरेस्ट तो था, बट जॉब में आने के बाद आफ्टर 2008-9 छूट गई थी ये चीज़। यहाँ पे आकर के दोबारा मौका मिला, समीर भाई जैसे लोग मिले, उन्होंने दोबारा अप्रिशिएट किया और हमने खेले 2-3 मैच, नज़ार साहब को हराए थे 2-3 मैचों में हमने। तो वो चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं, अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है। नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं, अब ऐसा लग रहा है कि जो भदरवा लेजेंड और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच जो है रोज़ मैचेस होंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, होंगे, बिकॉज मैंने कहा कि अगर हम खुद खेलेंगे तो लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। अब स्पोर्ट्समैन वाला लेवल तो हमारा चला गया, बट एज ए प्लेयर ज़रूर खेलेंगे हम लोग, बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे और लेजेंड के साथ तो टक्कर जारी रहेगी हमारी एवरी संडे। सर, लास्ट में प्रोवाइडेड कि टाइम मिलना चाहिए, और हेक्टिक रहता है, बट कोशिश करेंगे कि इस माध्यम से भी लोगों के साथ जुड़े रहें, यंगस्टर के साथ जुड़े रहें, इनके साथ खेलेंगे। सर, लास्ट में आपका यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक यूथ की बात चली, कहीं भी बुज़ुर्गों की बात नहीं चली, कहीं भी माइनर्स की बात नहीं चली। हम बहुत कंसर्न है अपने यूथ को लेकर के, चाहे वो उनकी पढ़ाई को लेकर के हो, उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के हो, उनकी गेम्स को लेकर के हो, या उनकी गलत हरकतों को लेकर के हो। हर जगह पे यूथ पॉजिटिव रोल कर सकता है, और यूथ बहुत अहम हिस्सा है सोसाइटी का। मेरा ये मैसेज रहेगा, खाली ड्रग से नहीं, अपने आप को हर गलत चीज़ से, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ से, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से, ड्रग्स से, बैड हैबिट से दूर रखें, पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जिएं, फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दें, अपने गोल्स पे ध्यान दें, अपने एम्स पे ध्यान दें, और एक पॉजिटिव सिटीज़न की तरह लाइफ जिएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, एक चीज़ आपने कही कि दो टीम्स यहाँ से क्वालिफाई की। देखिए, डेफिनेटली क्वालिफाई वही करता है, जीतता वही जो बेहतर खेलता है। दोनों टीम्स बहुत बेहतर खेली, एक समीर भाई की और दूसरी क्या नाम है,
यूथ क्रिकेट क्लब अरशद की टीम। दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेली, डेफिनेटली तभी क्वालिफाई की। दोनों यहाँ से नेक्स्ट लेवल में जाएंगी, डोडा या यहाँ पे जहाँ भी हुआ। मैं उनको गुड लक कहूँगा, ऑल द बेस्ट कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, यही टीम जब कप लेके यहाँ आएगी तो हमें बहुत प्राउड कि जो टीम्स हमने खिलाई हमारे यहाँ से क्वालिफाई करी, तो कहीं ना कहीं उस टीम का पार्ट हम भी रहेंगे और डेफिनेटली हम भद्रवाह की जो 2 टीम्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।